उसमें जी। आप कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे, कभी साइड, कभी लेफ्ट। तो ये तो हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस रोलर कोस्टर राइड के बावजूद अल्टीमेटली जो इंसाफ और कानून के मुताबिक हैं वो फैसले होते हैं। और ठीक है, कानूनी एक जंग तो है, लेकिन उसमें कभी आपको डिफीट भी होती है, शिकस्त भी होती है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जब बाय द टाइम आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं जी। तो आपको जो जेन्युइन रिलीफ है जो मिलना चाहिए वो फिर मिल भी जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है। और मुझे तो इत्मीनान है जो कुछ अभी पोजीशन है कानूनी तौर पे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, तोशा खाना जो रेफरेंस है उसमें जो है वो जाहिर है, अब हमने देखा कि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है और नैब ने भी जो है वो भी 20 गवाहान पेश करने हैं इन दोनों के खिलाफ। इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप इससे आप पूरी उम्मीद हैं कि कोई इन मसाइल से निकल जाएंगे खान साहब? कि देखें, तोशा खाना तो एक ऐसा अजीबो गरीब और नॉन यानी बेबुनियाद किस्म का केस है कि वो केस तो बनाया है लेकिन उसमें कोई जान मुझे नजर नहीं आती। अच्छा। आप देखें, जो जजमेंट भी आई है, एक जजमेंट आ चुकी है तोशा खाना की, जो सेशन जो उनके अदालत ने दी है जी जी। सेशन लेवल पे, जिसकी अपील फाइल की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें कोई आप अगर उसको अंदर जाके पढ़ें और उसको गौर करें तो उसमें तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि क्राइम बनता हो या जुर्म बनता हो। उसमें तो जो उन्होंने इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा है हाँ आपने तोशा खाना में चीजें खरीदी हैं, हाँ आपने पैसे दिए हैं उसके, हाँ आपने उसको बेचा है, हाँ आपने उसको इनकम टैक्स के जो अपने रिटर्न्स हैं उनमें पूरी तरह डिक्लेयर किया है। जी। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी है उसमें आपने अपने पूरे साल में जो चीजें ली और खरीदी और बेची उसका जिक्र नहीं किया। सही। जबकि जो जो आर्टिकल सेक्शन 137 है इलेक्शन एक्ट का, वो ये कहता ही नहीं है कि आपने जो चीजें खरीदी और बेची उनका जिक्र करें। वो सिर्फ ये कहता है कि जो आपके पास 30 जून को जो असासे हैं सिर्फ वो डिक्लेयर करने हैं। जी जी। अगर आपने 30 जून से पहले कोई चीज बेच दी है तो उसके पैसे ही दिखाने हैं आपने, वो चीज तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो ये इस तरह का केस बनाया गया है और नैब का भी यही केस है। तो इसमें आप खुद सोच लें कि ये क्या ये जुर्म बनता है? ये कहाँ किस पीनल कोड या किस प्रोविजन के तहत ये करप्शन बनती है? वो तो सिर्फ एक मीडिया में बात से कह देते हैं कि जी करप्शन हो गई बहुत सारी। तो करप्शन कहाँ है? आपने चीज खरीदी, अपने पैसे दिए, आपने चीज बेची, वो जो जितने की बेची उतने के आपने पैसे डिक्लेयर कर दिए और जो आपने खरीदी और जो आपने बेची वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, प्रोसीजर्स के मुताबिक है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक है, लेकिन उन्होंने तो कम कीमत में बेची ना? एक सवाल मैं कर सकता हूँ? नहीं है। जी जी बिल्कुल बल्ला साहब, बिल्कुल बल्ला साहब, आप पूछ सकते हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ। जी जी। ये जो अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उसमें इल्जाम ये नहीं है कि आपने कम कीमत पे बेची, उसमें ये इल्जाम है कि आपने अपनी ये बेची और जितने की भी बेची आपने जो जो असासे होते हैं उसमें क्यों नहीं जिक्र किया कि आपने बेची। जी बल्ला साहब। जहाँ साहब, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप बड़े संजीदा फिक्र वकील हैं और आपके वालिद ग्रामी से भी हमारी बड़ी नियाजमंदी रही। गुजारिश ये, एक तरफ आप तोशा खाना, एक तरफ आप नाम लेते हैं मदीना का, तो दूसरी आप ऐसे किरदार अपने साथ लगाए रखते हैं आपके आस पास, तो कहीं ना कहीं करते हैं, कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं, या कम से कम आप शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर नहीं कि आप ऐसे लोगों से जान छुड़ा लें? आप पता नहीं किन लोग, ऑब्वियसली अगर कोई करप्ट इंसान है और वो आपके आसपास है तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनसे बेहतर है आप जान छुड़ाएं। वो बहुत फेमस सेइंग होगी ना, आपने सुनी हुई, बड़े फेमस जूरिस्ट ने कहा था कि अगर आपने
जिंदगी गुजारनी है तो अच्छे लोगों के साथ गुजारें, और अगर आपको अच्छे लोग नहीं मिलते तो किसी के साथ ना गुजारें, किताबों के साथ ही गुजारें। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द गलत किस्म के लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अब कौन गलत है और कौन सही है, ये पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है। बैरिस्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है, ये बताइए घड़ी तोशा खाना में गई थी या सिर्फ रिकॉर्ड में आई थी? नहीं, वो सवाल समझा नहीं, लेकिन जो एक्चुअल हकायक हैं वो ये हैं कि घड़ी तोशा खाना आई, उनके रिकॉर्ड में गई, वहां से उसकी असेसमेंट हुई, जो कानून कहता है, उनका रूल है। फिजिकली गई घड़ी? जी, घड़ी फिजिकली तोशा खाना में गई? जी, वो तो जानी, वो तो कंपल्सरी होती है ना जाना, वहां से रिकॉर्ड होता है कि तोशा खाना में फिजिकली आई है, तो उनकी रिकॉर्ड में आती है, और फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट के लिए जाती है वो, और असेसमेंट आपका FBR करता है और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट का, और फिर गवर्नमेंट कहती है, ऑफिशियल चैनल्स के जरिए कहती है कि ये आपकी कीमत असेस हुई है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस कीमत की खरीद लें, वरना हम इसको ऑक्शन कर सर, देंगे। कितने परसेंट उसमें, कितने परसेंट दे के खरीदी गई घड़ी? बैरिस्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर। बैरिस्टर साहब, कितने परसेंट दिए गए जब घड़ी खरीदी गई? कितने परसेंट? कितने परसेंट पैसे दिए गए जो पे करने थे वो? अच्छा, कितने परसेंट, कितना कीमत दी थी वो? जी 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 100% जी, क्योंकि उसके बगैर तोशा खाना रिलीज नहीं करती। अगर आप पेमेंट 100% नहीं करेंगे। नहीं, 100%। मेरा सवाल कुछ और है। जितनी कीमत असेस हुई थी उसका कितने परसेंट देना था? कितने परसेंट देना था? कितना? मेरा ख्याल है जो उस वक्त का रूल था उसके मुताबिक शायद 25% उसकी कीमत जो होती है। सर 50% का रूल था बैरिस्टर साहब, 50% का रूल था। खुद खान साहब ने ये रूल बनाया था जी। रूल था। सुमेरा, मेरी आवाज अगर नहीं जा रही तो आप सर कह रही है कि 50% का रूल था कि 50% आपने पे करना था, और ये रूल खान साहब ने ही तय किया था।